हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बुक फर्स्ट के कैंटो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फेरी क्वीन के बुक फर्स्ट के कैंटो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कैंटो फर्स्ट एंड सेकंड को डिस्कस किया था, कैंटो फर्स्ट एंड सेकंड को डिस्कस किया था, और कैंटो थर्ड को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बुक फर्स्ट के कैंटो थर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी 2 वीडियो लेक्चर्स डाल चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से जाके उसको देखें, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो आज चलिए शुरू करते हैं कैंटो थर्ड। जैसा कि हमने कैंटो सेकंड में ये देखा था कि रेड क्रॉस नाइट जो उना का कंपेनियन है, रेड क्रॉस नाइट, वो मिसगाइड किया जाता है किसके द्वारा? आर्किमागो के द्वारा। आर्किमागो उसको ये विश्वास दिलाता है कि उना जो है वो उसके प्रति फेथफुल नहीं है, वो लॉस्ट हो गई है और उसने अपना वर्च्यू लॉस्ट किया है। तो रेड क्रॉस नाइट बहुत दुखी होता है और उना को वो छोड़ के चला जाता है। जो आर्किमागो उसको एक स्पिरिट को, फेक उना को दिखा देता है जो कि दूसरे पर्सन के साथ लेटी रहती है। तो इससे रेड क्रॉस नाइट बहुत दुखी होता है और रियल उना को सोता हुआ छोड़ के वो वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है, जब उना जगती है तो वो बहुत दुखी होती है कि उसका जो पार्टनर था रेड क्रॉस नाइट, वो उसको छोड़ के चला गया है। तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है उसको खोजने के लिए, और इधर उधर वो भटकते रहती है। किसके लिए? अपने साथी को खोजने के लिए, रेड क्रॉस नाइट को खोजने के लिए। अब वो आगे क्या करती है कि वो पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। ठीक है, वो आराम करने लगती है और अचानक से वहाँ पे उसका सामना एक शेर से हो जाता है, और जो कि बहुत ही जंगली शेर था। और ऑब्वियसली शेर तो जंगली होते ही हैं, बहुत ही बीस जियान था, और अचानक से उसको वो अटैक करता है। लेकिन जो शेर है वो देखता है कि ये बहुत ही जेंटल लेडी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इनोसेंस है ना। तो वो उसे अपना गुस्सा भूल जाता है। शेर भी, वो इतनी सुंदर और इतनी इनोसेंस थी कि शेर भी अपना गुस्सा भूल जाता है और उसको फॉलो करता है। उना को वो फॉलो करता है, उसको मारने के लिए फॉलो नहीं करता, उसकी रक्षा करने के लिए उसका साथी बन जाता है और उसको फॉलो करता है। आगे क्या होता है कि उना शेर के साथ आगे बढ़ती है और वहाँ पे वो पानी भरती है। तो अचानक से वहाँ पे एक लड़की होती है ना, जो कि शेर को देख के बहुत डर जाती है। ठीक है, और जो लड़की डरी हुई होती है वो ऐसा जान पड़ता है कि वो गूंगी है, बहरी है और गूंगी है, और वो दौड़ के भाग जाती है अपनी माँ के पास। जब वो शेर को देखती है तो बहुत डर जाती है और अपनी माँ के पास भागती है, और उसकी माँ भी ब्लाइंड है ना, उसकी माँ भी ब्लाइंड है। आगे क्या होता है कि उना उस लड़की को फॉलो करती है। ठीक है, उना उस लड़की को फॉलो करती है, उसके घर तक जाती है और उससे कहती है कि मुझे सोने की जगह दे दो, क्योंकि उना अपनी साथी की तलाश में भटकती रहती है, और उसके साथ उसका शेर भी है उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो उस लड़की के पीछे जाती है और कहती है कि मुझे सोने के लिए जगह दे दो। और जब उसकी माँ उसको दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा इतना भयानक सा शेर देख के। तो उना जब वो उसकी माँ दरवाज़ा नहीं खोलती है तो क्या लायन क्या करता है, फ़ोर्स करता है दरवाज़ा खोलने के लिए। ठीक है, और इस तरह से वो खोलते हैं, उन लोग अंदर जाते हैं, उना और लायन। और रात में क्या होता है कि एक चर्च रॉबर होता है, एक रॉबर होता है जो चर्च को लूटता है। वो, और जो लूटा हुआ माल होता है वो किसको देता है? यही दोनों माँ बेटी को देता है। तो बेटी का क्या नाम है? अबेशा। ठीक है, बेटी का नाम अबेशा है। एंड माँ का क्या नाम है? कौरसेका। और इस तरह से उनको रोका जाता है ये काम करने से। ठीक है, और जब वो एंटर करते हैं, जब वो रॉबर एंटर करता है ये सारा लूटा हुआ सामान लेके, तो वो लायन के द्वारा अटैक किया जाता है और लायन उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये सारी घटना जो है वो रात में होती है, और सुबह में उना फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है।
अपने पार्टनर को ढूंढने की जर्नी। ठीक है। और अचानक से वो देखती है कि उसने रेड क्रॉस नाइट को देखा है अभी पास की पहाड़ियों पे। ठीक है। पास की पहाड़ियों पे उसने रेड क्रॉस नाइट को देखा है, जो कि रेड क्रॉस नाइट नहीं होता है। कौन होता है? आर्किमैगो होता है। एक्चुअली में वो आर्किमैगो होता है, जो कि रेड क्रॉस नाइट के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करते रहता है और उन्ना को फॉलो करता है। फिर से यहाँ पे उना जो है वो मूर्ख बन जाती है। वो सोचती है कि आर्किमैगो ही रियल रेड क्रॉस नाइट है और उसका स्वागत करती है, और वो बहुत खुश होती है। खुशी से उसके आंसू छलकने लगते हैं अपने पार्टनर को देख के, और वो साथ में अपनी ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। और जल्द ही वो एक अनदर नाइट से मिलते हैं जिसका नाम है सैंसलॉय, जो कि बहुत ही गुस्से में है और वो बदला लेना चाहता है। किसका बदला लेना चाहता है? अपने भाई का बदला लेना चाहता है, सैंसपॉय का, जिसको कि किसने मारा था? अगर आप पार्ट 1 जो लास्ट वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि सैंसपॉय को मार के उसकी लेडी को रेड क्रॉस नाइट ले लेता है अपने कब्जे में। ठीक है। तो ये इसका सैंसपॉय का ब्रदर है कौन? सैंसलॉय। तो वो काफ़ी गुस्से में सर्च कर रहा है रेड क्रॉस नाइट का कि अब उसे अपने भाई के एवेंज लेना है कि क्यों मारे तो मेरे भाई को। तो यहाँ पे जो है रेड क्रॉस नाइट, वो तो रेड क्रॉस नाइट नहीं है जिस पे वो अटैक करता है सैंसलॉय। वो किस पे अटैक करता है? आर्किमैगो पे, जो कि रेड क्रॉस नाइट के रूप में डिस्गाइज किया हुआ है। तो वो आर्किमैगो क्या करता है कि उसको मारने वाला होता है। किसको? सैंसलॉय को। सैंसलॉय जो है आर्किमैगो को मारने वाला होता है ना? तो वो अचानक से डिस्गाइज हो जाता है आर्किमैगो, है ना? वो वहाँ से गायब हो जाता है। गायब नहीं होता, वो अपना असली रूप में आ जाता है। और जब सैंसलॉय देखता है कि ये रेड क्रॉस नाइट नहीं है, तो सैंसलॉय उसको बचा देता है, उसको छोड़ देता है और उसे ले जाने देता है उना को, और वो लायन को मार देता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सैंसलॉय जब उसको पता चलता है कि ये आर्किमैगो जो है वो रियल रेड क्रॉस नाइट नहीं है, तो वो उसको छोड़ देता है। किसको? आर्किमैगो को। और उना को अपने कब्जे में ले लेता है एंड लायन को मार डालता है। सैंसलॉय जो है वो लायन को मार डालता है, जो कि लायन जो है वो उना को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो लायन को मार देता है एंड आर्किमैगो को वहाँ से जाने देता है। इस तरफ क्या होता है कि जो रियल रेड क्रॉस नाइट है, हमने डिस्कस किया था कि वो डुएसा के साथ है। तो यहाँ पे जो डुएसा है उसको कहाँ ले जाती है? बहुत ही वंडरफुल पैलेस पे ले जाती है। ठीक है। क्या है पैलेस का नाम? द हाउस ऑफ प्राइड। पैलेस का क्या नाम है? द हाउस ऑफ प्राइड। और ये बहुत ही सुंदर पैलेस है, वंडरफुल पैलेस है, हम कह सकते हैं। ओके। ये बहुत ही लेविश है, बहुत ही वाइड एंट्रेंस, इसका प्रवेश करने का द्वार भी बहुत वाइड है। बट ऐसा है कि ये इसकी फाउंडेशन बहुत वीक है। ठीक है। और रेड क्रॉस नाइट और डुएसा को वहाँ पे बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है। और वहाँ की जो गॉडेस हैं लुसिफेरा, क्वीन जो है वहाँ की हाउस ऑफ प्राइड की, क्या नाम है उसका? लुसिफेरा। उसके द्वारा उन लोग को उस पैलेस में वेलकम किया जाता है। और लुसिफेरा जो है वो फुल ऑफ प्राइड है ना? और वो बहुत शो ऑफ करती है, और जो कि बहुत ही एक गद्दी पे बैठी हुई है और जिसको खींच रहे हैं 6 बीस्ट, उसको खींच रहे हैं और बीस्ट के नाम भी हैं। तो ये जो बीस्ट हैं वो है आइडलनेस, जिसको कि खालीपन और सुस्ती है, उससे हम सिम्बलाइज कर सकते हैं। ग्लटनी, ग्लटनी क्या है? ग्लटनी है एक्सेसिव ग्रीड। ठीक है। एक्सेसिव ग्रीड जो है वो ग्लटनी है। लिचरी क्या है? लिचरी क्या है? एक्सेसिव और ऑफेंसिव सेक्सुअल डिजायर। ठीक है। एवरिस है एक्सट्रीम डिजायर फॉर मनी। एवरिस क्या है? एक्सट्रीम डिजायर फॉर मनी। एनवी है, एनवी क्या होता है? ईर्ष्या। ठीक है। ईर्ष्यालु जो है वो एनवी है, किसी की जो चीज़ें हमें चाहिए वो अगर दूसरे के पास है तो हमें एनवी होता है ना। एंड व्रत, व्रत क्या है? रथ है एक्सेसिव एंगर, है ना? उसको रथ कहते हैं। तो ये 6 जो है वो एज अ बीस्ट सिम्बलाइज किए गए हैं इसमें, है ना?
एलिगरी के रूप में स्पेंसर ने इनको प्रेजेंट किया है कि ये 7 डेडली सिंस आते हैं ना, उसी तरह से ये हैं। और ये जो एविल्स हैं ह्यूमन के, ये इसमें एक बीस्ट की तरह यहाँ पे सिम्बलाइज किए गए हैं, जिसपे कि जो एक कॉन्च को खींच रहे हैं, इस पे कौन बैठी है? ल्यूसिफेरा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये परेड ख़त्म होता है, ये जब सेंस जॉय है वहाँ पे अचानक से आ जाता है और देखता है कि रेड क्रॉस नाइट जो वहाँ पे आया था टुएसा के साथ, वो उसको चैलेंज करता है सेंस जॉय को, और वो लड़ने लगते हैं और वो चाहता है कि रेड क्रॉस नाइट और दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, बट क्वीन जो है ल्यूसिफेरा वो उनको नेक्स्ट मॉर्निंग तक के इंतज़ार करने के लिए कहती है। तो इसमें हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं बुक। तो कैंटो 6, 7 एंड 8 भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो सैंसलॉय जो है उना को पकड़ लेता है और अब उसको उना को लस्टफुल वे में वो ट्रीट करना चाहता है। ठीक है। तो अब वो उना मदद के लिए चिल्लाती है, और फॉर्चुनेटली द फॉरेस्ट दे आर इन हैज़ मेनी वुड गॉड्स। और जिस फॉरेस्ट में ये सारा कुछ हो रहा था वहाँ पे बहुत सारे जंगल के देवता भी रहते थे, है ना। ग्रीक में ऐसे जंगल के देवता जिनके कान होते थे गोट के कान की तरह, और जिनके पूँछ होते थे हॉर्स की तरह, वो हाफ ह्यूमन क्रिएचर थे। उस तरह के गॉड्स जो थे वो फॉरेस्ट में बहुत सारे थे। तो एक उनमें से आवाज़ सुनता है किसका? उना का, और वो वहाँ पे आता है उसकी मदद के लिए। यहाँ पे सैंसलॉय जो है वो भाग जाता है, जब उस बीस्ट को देखता है ना, वो उसको देख के वो घबरा जाता है, डर जाता है। और वो जब देखता है कि ये बीस्ट जो है उना के सामने झुक रहा है कि जैसे कि उना कोई देवी हो, तो वो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जल्द ही वहाँ पे एक और ह्यूमन आता है, एक और नाइट आता है जो कि उसी तरह का होता है, वुड गॉड की तरह होता है, और वो उना से प्रार्थना करता है कि वो उसे उसके साथ कंटिन्यू करने दे, उसके साथ आने दे, उसकी जर्नी में उसको मदद करना चाहता है, उस रेड क्रॉस नाइट को छुड़ाने में और रेड क्रॉस नाइट को मारने में उसकी मदद करना चाहता है। और इस तरह से रास्ते में जब वो आगे बढ़ते हैं जब रास्ते में वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। ठीक है। An old man who claims to have seen the Red Cross Knight killed that day by a pagan knight, जो उनको बताता है कि रेड क्रॉस नाइट को एक पैगन नाइट ने मार डाला है। इसको सुनकर उना बहुत दुखी होती है और वो कहती है सैटर्डन से कि अब हम लोग को बदला लेना है। सैटर्डन जो कि वुड गॉड है और एक नाइट भी है, तो वो उससे पूछता है ओल्ड मैन से कि कहाँ है वो नाइट जिसने रेड क्रॉस को मारा है। तो ओल्ड मैन उसको वहाँ पे ले जाता है, और ये जो है ये सैंसलॉय है जो कि अभी मारा नहीं है रेड क्रॉस नाइट को, केवल डिस्गाइज जो था आर्कीमैगो उसको डिफीट किया था। हमने पढ़ा ना कि आर्कीमैगो को उसने डिफीट किया था सैंसलॉय, जब वो उसने देखा कि ये रेड क्रॉस नाइट नहीं है तो उसको छोड़ दिया था, है ना। तो उसी को उस ओल्ड मैन ने देखा था जो जो कि उना को बताया कि रेड क्रॉस नाइट मारा गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो पैगन है, जो सैंसलॉय है और सैटरिन है, दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अपनी तलवारें खींच लेते हैं और घंटों तक लड़ते रहते हैं। और यहाँ से वो जब उन लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं तो उना जो है वो वहाँ से चली जाती है, उसे बहुत भय लगता है और वहाँ से वो चली जाती है। इधर क्या होता है कि रेड क्रॉस नाइट जो है वो रेस्ट कर रहा है रोड के किनारे।
अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाया है। जो उसने लड़ाई लड़ी थी सैंसजॉय से, उससे वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। और डुएसा है जो है उसको फॉलो करती है और उसको पा जाती है कि वो डुएसा अभी भी उसे खोज रही है। और उसकी कंपनी को वो वेलकम करता है कि चलो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम यहाँ तक मुझे खोजते हुए आ गए। और अभी तक उसने कोई लेसन नहीं सीखा है कि डुएसा जो है वो सही लेडी नहीं है या एक्चुअली में विच है, वो अभी तक समझ नहीं पाया है। जब ये बात कर रहे होते, कौन, डुएसा एंड रेड क्रॉस नाइट, तो वहाँ पे एक मॉन्स्टर्स जियांट आता है जिसका क्या नाम है, ऑर्गेलियो। ऑर्गेलियो नाम है उसका, ठीक है। क्या नाम है, ऑर्गोलियो, ऑर्गोग्लियो, ऑर्गोग्लियो। और वो अटैक करना चाहता है रेड क्रॉस नाइट पे और उसे मारना चाहता है, पर डुएसा उससे मना करती है। और डुएसा को एज ए लेवर वो अपने पास रखता है, ठीक है। और गेगलियो क्या करता है, वो भी तो एक बीस्ट है, तो वो डुएसा को एज ऐसा कहा है राइटर ने कि वो डुएसा का लवर है। और वो रेड क्रॉस नाइट को वहाँ से ले जाता है और अपने कासल में ले जाता है और वहाँ पे तहखाने में डंजन में डाल देता है, ठीक है। अब जो ड्वार्फ है, रेड क्रॉस नाइट का ड्वार्फ, वो मैनेज किसी भी तरह से वहाँ से भाग जाता है। जब रेड क्रॉस नाइट को कारागार में तहखाने में डाला और गोएग्लियो ने, तो वो ड्वार्फ जो है वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। और जब वो रोड पे जा रहा होता है बौना ड्वार्फ, तो वो उना से मिलता है। और जब उना को वो दर्द भरी कहानी सुनाती है, रेड क्रॉस नाइट को वो ड्वार्फ सुनाता है कि कैसे लुएसा ने उसको धोखा दिया और अपने साथी और गैग्लियो के साथ मिलके उसको बंदी बना के रखा है, तो वो फिर से मूर्छित हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो ड्वार्फ उसको बताता है कि कैसे आर्किमागो ने उससे धोखा दिया, है ना। सबसे पहले तो धोखा देना स्टार्ट किया था आर्किमागो ने ही, तो कैसे उन लोगों को धोखा दिया उसने, और कैसे वो एक फेक स्पिरिट को उना बना दिया, जिससे कि रेड क्रॉस नाइट बहुत दुखी हुआ और रियल उना को छोड़ के चला गया। और कैसे जो आर्किमागो है वो फेक रेड क्रॉस नाइट बन के उना को अभी तक धोखा दे रहा था। ये सारी बातें ड्वार्फ ने उना को बताई। तब उना उठती है, अब वो चाहती है कि कैसे भी वो रेड क्रॉस नाइट को पाए। अब वो रेड क्रॉस नाइट को पाना चाहती है, ठीक है। इस ये में वो चाहे मर जाए, लेकिन वो अब उसे ढूंढ के रहेगी। और वो उस जियांट कासल को ढूंढने चल देती है। और इस तरह से वो एक बहुत अच्छे नाइट से मिलती है, जो कि सुसज्जित नाइट हैं, उसके बहुत सारे शस्त्र सुसज्जित हैं। और उसके शील्ड जो है वो प्योर डायमंड के हैं और चमक रहे हैं सनलाइट में। और इन नाइट का क्या नाम है, किंग आर्थर। किंग आर्थर नाम है इनका। और ये अपने स्क्वायर के साथ टहल रहे हैं, वहाँ पे से गुजरते हैं तो उना को मिलते हैं। और वो उना से उसके दुख के कारण पूछते हैं कि क्यों तुम इतना दुखी हो। और इस तरह से उना अपनी सारी स्टोरी उनको बताती है। क्या बताती है उना, कि सी इज़ द डाउटर ऑफ अ किंग एंड क्वीन। उना कौन है, डाउटर है किसकी, एक राजा और रानी की डाउटर है। और उनके माता पिता को किसने बंदी बना के रखा है, एक भयंकर ड्रैगन ने उनको बंदी बना के रखा है। और ग्लोरियाना जो है फेरी क्वीन, जो कि फेरी लैंड की रानी है। यहाँ पे ग्लोरियाना किसको सिम्बलाइज किया है, एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ को सिम्बलाइज किया है स्पेंसर ने। और फेरी क्वीन डेडिकेट किया है क्वीन एलिजाबेथ को, ठीक है। तो यहाँ पे उना जो है वो उनके माता पिता को एक फेर्स ड्रैगन ने बंदी बना के रखा है। और ग्लोरियाना फेरी क्वीन जो है वो रेड क्रॉस नाइट को भेजती है कि वो ड्रैगन को मारे और उनके माता पिता को वहाँ से छुड़ाए। बट जो रेड क्रॉस नाइट है वो अभी एक जियांट के कब्जे में है। ये सारा कुछ बताती है उना किसको, आर्थर को। तो आर्थर ये कसम लेता है कि वो कैसे भी रेड क्रॉस नाइट को वहाँ से छुड़ाएगा और ठीक है उनकी मदद करेगा। तो वहाँ पे वो कासल के गेट पे जाते हैं, जहाँ पे वो और गेगलियो रहता है। उसके बड़े बड़े सिंग हैं जो कि लहराते रहता है। डुएसा भी वहाँ पे आती है, जो कि 7 हेडेड बीस्ट पे बैठी हुई है, ऐसे बीस्ट पे बैठी है जहाँ जिसके कि 7 सर हैं।
और इस तरह से जियांट जो है वो किंग आर्थर पे अटैक करता है और किंग आर्थर का जो स्क्वायर है वो कोशिश करता है कि ये 7 हेडेड बीस्ट जो है उसको मार डाले, बट पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नशीली पदार्थ दे दिया जाता है किसके द्वारा, डुएसा के द्वारा, और वो मरने लगता है स्क्वायर किंग आर्थर के साथ जो आया था। इसको देखकर किंग आर्थर बहुत गुस्सा होता है और वो एक बीस्ट का एक सर काट देता है, लेकिन और गेग्लियो जो है उसको उससे वो झगड़ा करता है और उसको नीचे कर देता है और उसको मारने ही वाला होता है आर्थर को, तब जबकि उसको उसका शील्ड जो है उसको बचा लेता है और उसकी चमक से वो दोनों बीस्ट एंड जियार्ट अंधे हो जाते हैं। तो अब नाइट क्या करता है, ये किंग आर्थर उन दोनों को ग्राउंड पे करके उनके सर काट देता है। इस तरह से आर्थर को जब वो विक्टोरियस हो जाता है, जीत जाता है, तो उना कासल में दौड़ के जाती है और उस खाने में जाती है जहाँ पे नाइट को बंद करके रखा होता है और गैग्लियो ने, और रेड क्रॉस नाइट बहुत ही वीक हो चुका है और मरने ही वाला है। तब उसको उना वहाँ से आर्थर की मदद से वहाँ से निकालती है और बाहर ले आती है, और यहाँ पे डुएसा है, तो डुएसा का वो असली चेहरा दिखाता है रेड क्रॉस नाइट को किंग आर्थर कि देखो ये सचमुच की एक डायन है, और इस तरह से वे उस कासल से निकलते हैं, बट डुएसा को छोड़ देते हैं, कि ताकि वो जंगल में भाग जाते हैं, ठीक है, और वे थोड़ी देर आराम करते हैं कासल में। अब कासल में वो विजेता हैं, उसके मालिक हैं, तो डुएसा को वहाँ से भगा देते हैं और खुद आराम करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के कैंटोस को डिस्कस करूँगी। होप ये वीडियोज़ आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।